पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 5 की NCERT की पुस्तक का पाठ 5 नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको आपकी NCERT की पुस्तक के सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। हमारा पहला शीर्षक है कहानी से और इसका पहला प्रश्न है अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी या पहरेदार का टोकना अच्छा क्यों नहीं लगा। और इसका उत्तर होगा अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए वह लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे एक आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उसकी बातचीत में बाधा आ गई। बाधा अर्थात रुकावट आ गई। इसीलिए पहरेदार की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं आई। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है लगता है कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था। तो यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब डील डॉल में या आकार में बड़े आदमी से नहीं था, बल्कि यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब था किसी धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति से जो समाज में एक विशेष स्थान रखता हो। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 3 है अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। और इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी सीखना चाहते हैं, और यही कारण था जिसकी वजह से केशव ने अकबर को संदेह भरी नजरों से देखा। प्रश्न 4 है केशव अभी 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। बच्चों, केशव बिल्कुल आप ही की उम्र का था, 10 वर्ष का। आपको क्या लगता है कि 10 वर्ष की आयु में बच्चों को इस तरह से किसी भी कार्य में, चाहे वह नक्काशी का कार्य हो या अन्य कोई कार्य हो, उससे जुड़ना ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है तो उसका कारण बताइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो उसका भी कारण अवश्य बताइए। हमारा उत्तर कुछ इस प्रकार है केशव अभी 10 साल का है। उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, खेलते कूदते हैं, और केशव काम करता है। इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह से नहीं जी पाएगा। इसीलिए हमें लगता है कि केशव की उम्र में बच्चों को किसी भी कार्य से नहीं जुड़कर केवल और केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञा किन क्रियाओं से बनी है। इन क्रियाओं को समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चुनाव शब्द कौन सी क्रिया से बना है, पड़ाव शब्द की क्रिया क्या है, बहाव शब्द की क्रिया क्या है, और लगाव शब्द के पीछे कौन सी क्रिया छुपी है। और इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। चुनाव शब्द बना है चुनना से। इसकी क्रिया क्या है, चुनना। और इसका आप कुछ इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आज अध्यापिका ने कक्षा मॉनिटर का चुनाव किया। पड़ाव शब्द की क्रिया है पढ़ना, जैसे सेना ने सूरज ढलते ही पड़ाव डाल दिया। बहाव शब्द की क्रिया है बहाना या बहना, और आप इसका वाक्य कुछ इस तरह से बना सकते हैं। पानी का बहाव तेज है। लगाव शब्द की क्रिया है लगना, जैसे माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है। वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो।
जैसे कि यहाँ पर लिखा है बुदबुदाई, उसी तरह से फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना, ये सभी शब्द हैं। इन सभी शब्दों के आपको अर्थ बताने हैं और साथ ही उनसे संबंधित वाक्य भी बनाने हैं। हम जाते हैं अपने पहले शब्द की तरफ, जो है फुसफुसाना। फुसफुसाना का अर्थ होता है धीरे धीरे कान में कुछ बोलना, और इसका वाक्य बनेगा, उसने फुसफुसा कर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। बड़बड़ाना का अर्थ होता है गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना, और इसका वाक्य बनेगा, नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगे हैं। भुनभुनाना का अर्थ होता है धीरे धीरे जली कटी सुनाना या धीरे धीरे किसी को उल्टा सीधा बोलना, इतना धीरे बोलना कि सामने वाले को आपकी बात समझ में ना आए, लेकिन आपके हाव भाव से पता चल जाए कि आप उससे कुछ गलत बात बोल रहे हैं। तो इसका वाक्य बनेगा, स्पष्ट बोलो, भुनभुनाओ नहीं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयल जैसी आवाज, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी या घोड़े जैसा अड़ियल और हाथी जैसी चाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 8 है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। अब यहाँ पर आपको सोचना है और अपने आप को समझना है केशव, और पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। केशव सबसे यही कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हजूर भी कहा। उन्होंने मुझे काम जारी रखने के लिए कहा ताकि कारखाने खुलने पर वे मुझे काम पर रख सकें। वे मुझसे बहुत प्रभावित थे। हमें लगता है ऐसा ही कुछ केशव ने कहा होगा और इसी तरह से सबको यह बात बार बार बताई होगी। हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इसी पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, केशव कौन था, वह क्या काम करता था? तो बहुत सरल सा इसका उत्तर है, केशव एक 10 साल का बालक था और वह नक्काशी का काम करता था। अगला प्रश्न है, केशव से मिलने कब और कौन आया? और इसके उत्तर के तौर पर आप लिखेंगे कि केशव जब पत्थरों पर नक्काशी का काम कर रहा था तब उससे मिलने के लिए बादशाह अकबर आए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशव को किसने घूरा और क्या कहा? केशव का घूरा था पहरेदार ने और क्या कहा था कि अरे मूर्ख, तुम बादशाह के सामने बैठे हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केशव के माता पिता कब और कहां से आकर आगरा में बस गए थे? इसका उत्तर होगा, केशव के माता पिता केशव के जन्म से पहले गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केशव के पिता को कहाँ काम मिल गया था? केशव के पिता को आगरा में काम मिल गया था। केशव को कहाँ जाने का कभी मौका नहीं मिला? केशव को अपने पुश्तैनी गांव कौन सा होता है? जहां पर केशव के दादा या परदादा रहते हों, उस गांव जो कि था गुजरात में, वहां जाने का कभी भी मौका नहीं मिला। तो बच्चों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।